क्या ड्राइवर का जो जिंदगी होता है वो समझ लीजिए अपनी हथेली पे लेके चलते हैं, लेकिन जो हथेली पे लेके चल रहा है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ये नतीजा निकलेगा दोस्तों हम कभी भी नहीं सोचे थे। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे ड्राइवर है कि एक दिन कमा के लाते हैं ना तो उनके घर का रोजी रोटी चलता है। तो आप लोग अगर सच में एक गरीब का हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग गलत कमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। जो भी कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि ये जो हम बात बोलने जा रहे हैं ना अपने ही लिए नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हर एक शख्स के लिए बोल रहे हैं जो लोग गाड़ी चलाते हैं। यहाँ तक कि हमारे पति भी चलाते हैं, ये नहीं है कि हम भी एक ड्राइवर की बीवी है, हम समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख ही रहे हैं कि शहर में बहुत बड़ी तबाही मची हुई है, जो कि बस, टेम्पो, जो भी गाड़ी, ऑटो ड्राइवर, सुपर ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, जो भी ड्राइवर हो, सारे लोग हड़ताल मचाए। क्यों मचाए हैं आप लोग देखे ही होंगे। बताइए, आप ही लोग बताइए। मान लीजिए हमारे पति भी ड्राइवर है, बस चलाते हैं, चाहे बस चलाने वाला ड्राइवर हो, चाहे टैक्सी चलाने वाला ड्राइवर हो, चाहे जो भी ड्राइवर तो ड्राइवर ही होता है। और मान लीजिए दिन भर इंसान टैक्सी चला रहा है, और टैक्सी चलाने कितना लेते हैं हमारे टैक्सी वाले? 500 रुपये लेते हैं। 500-600 रुपया लेते हैं एक दिन का मालिक लोग जो होते हैं। और ऊपर से इतनी कड़क ठंड है, अगर मान लीजिए 900-1000 रुपया कमाता है ड्राइवर, तो उसमें से 500-600 रुपया मालिक को दे देगा, 300-400 रुपया खुद बचाता है। 500 रुपया कमाएगा, मान लीजिए 300 रुपया राशन गया, 200 रुपया का कुछ और लड़कासन गया, 500 रुपया तो बेचारा खत्म। दोस्तों आप ही लोग बताइए 500 रुपया में इंसान क्या बचाएगा और क्या करेगा? एक आम जनता की बात कर रहे हैं और सबकी बात कर रहे हैं। देखिए आप कितना पाते हैं? 350 पाते हैं ना? 350 पाते हैं दोस्तों। ये भी बस ड्राइवर है जो कि स्कूल में है, तो स्कूल का सैलरी जो होता है कम होता है। तो मान लीजिए ये पाते हैं 350 रुपये पाते हैं। 350 रुपये में बताइए 9,000 10,000 अगर इंसान पा रहा है एक महीने का बताइए 10,000 रुपया 9,000 रुपया में खर्चा कैसे चलता है? वो भी इतना बड़ा परिवार किस तरह हम लोग चलाते हम ही लोग जानते हैं। तो दोस्तों बताइए उसमें से 1 रुपया भी नहीं बचता है। इनकी सैलरी की जो पैसा होती है 1 रुपया नहीं बचता, और नहीं तो घट जाता है, मतलब कुछ नहीं बचता। तो एक ड्राइवर है, मान लीजिए वो गाड़ी चला रहा है, जो कि हमारे फैसला कौन लिया है? फैसला हमारे लिए है, अब नाम क्या लिया जाए, शासन मान लीजिए अपना सरकारी। सरकार से मेरी यही निवेदन है, अगर मान लीजिए अगर आदमी 500 रुपया कमा रहा है और 500 रुपया में वो अपने परिवार का पूरा समझ लीजिए एक दिन का खर्चा ही हो जा रहा है। 500 रुपया देख ही रहे, 40 रुपया 50 रुपया किलो मटर है, टमाटर है, मतलब सब्जी भी 100 रुपया समझ लीजिए। दोनों टाइम का सब्जी लेकर के 150 रुपया बैठ जाता है दोस्तों। जो भी सरकार, चाहे छोटा परिवार हो चाहे बड़ा परिवार हो, तो बताइए 500 रुपया में अगर वो इंसान खा जाता है, गरीब परिवार है, ऐसे ही थोड़ी ना किसी की, अगर कोई धनी रहता तो किसी की नौकरी करने जाता नहीं, करने जाता, वो खुद अपनी गाड़ी ले लेता, खुद चलाता। अब जो पैसा वो मालिक को देता है ना वो खुद अपने पास रखता है। तो बताइए 500 रुपया कमा रहा है, 500 रुपया में 1 रुपया भी वो बचा नहीं पा रहा है। घर परिवार में बच्चों को पढ़ाने में, घर परिवार चलाने में खर्चा हो जा रहा है, तो उसके ऊपर क्या हो रहा है कि 10 लाख रुपया। बताइए कोई एक्सीडेंट से मर जा रहा है, गलती उसकी भी है, और ड्राइवर चला रहा है, गलती वो कर रहा है, बताइए ड्राइवर के ऊपर फंसे जा रहा है। ड्राइवर 500 रुपया 400 रुपया 300 रुपया पा रहा है, कहाँ से 10 लाख रुपया जुर्माना भरेगा, 7 साल कैद करेगा? बताइए इंसाफ है? नहीं इंसाफ नहीं। मान लीजिए ड्राइवर को तो मतलब कैद कर लिया जाएगा और 10 लाख रुपया उसको जुर्माना भी भरना, उधर मालिक क्या करेगा? मालिक गुलछर्रे उड़ाएगा। मतलब ये एक ड्राइवर खुद दूसरे की गाड़ी चलाए और खुद 500 रुपए की नौकरी करे, और ऊपर से कोई गलती हो जाती है, उसकी गलती रहे चाहे ना रहे, गलती रहे या ना रहे, गलती अगर करे तब भी उसका जांच पड़ताल नहीं होगा, तुरंत उसके ऊपर फाइन और उसके ऊपर। ये पहले खुद जो भी निर्णय लिया उनको सोचना चाहिए कि जो ड्राइवर होते हैं अपनी जान को हथेली पे लेके चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सुबह में निकलते हैं ना, सुबह में 4 शाम बजे को नहीं पता कि हम घर आएंगे कि नहीं आएंगे। दोस्तों एक ड्राइवर की बीवी से पूछ लीजिए दोस्तों क्या गुजरता है।
डर लगता है कि मतलब कहीं कुछ हो ना जाए। बताइए, सुबह में निकलते हैं, ये नहीं पता होता कि घर आएंगे कि नहीं आएंगे, कब आएंगे कब नहीं आएंगे। दोपहर में निकलते हैं, फिर शाम को कब कैसे, मतलब कोई ठिकाना नहीं होता है। ठीक है, ड्राइवर का जो जिंदगी होता है वो समझ लीजिए अपनी हथेली पे लेके चलते हैं। लेकिन जो हथेली पे लेके चल रहा है, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए ये नतीजा निकलेगा दोस्तों, हम कभी भी नहीं सोचे थे। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे ड्राइवर है कि एक दिन कमा के लाते हैं ना, तो उनके घर का रोजी रोटी चलता है, और 3 दिनों से बंद है। बताइए, कल भी बंद था, आज भी बंद है। ठीक है, कल भी बंद था, आज भी बंद है। अगर वो कमा के नहीं लाया होगा कल भी, क्योंकि भाई हर ड्राइवर हड़ताल पे है, कोई भी गाड़ी नहीं चला रहा है, तो वो कमा के नहीं लाएगा तो उसका परिवार भूखा ही सोया होगा ना, कहाँ से खाएगा? बताइए, 300-400 रुपया कमाने वाला इंसान कहाँ से खाएगा? इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले सरकार को भी सोचना चाहिए कि गरीब लोग है, गरीब है तभी तो दूसरे का गाड़ी चला रहा है। अमीर होता तो दूसरे का गाड़ी तो चलाता नहीं, खुद की। मान लीजिए आपको 10 लाख रुपया जुर्माना दे सकता है इंसान, और 10 लाख की गाड़ी नहीं खरीद सकता। अगर उसके पास 10 लाख का पावर होता तो खुद की गाड़ी खरीद लेता, खुद की गाड़ी चलाता, बिजनेस कर लेता, कोई बिजनेस कर लेता आराम से। जो रोड पे टैक्सी ड्राइवर होते हैं दोस्तों, उनकी बात कर रहे हैं, ये भी टैक्सी पहले चलाते थे। पुलिस का डंडा खाओ, ठीक है, ऊपर से अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी बीवी, अपने मतलब बहुत सी गालियां भी सुननी पड़ती थी। आगे पीछे गाड़ी हो जाती थी, उसके लिए भी लोग तुरंत उतर के मारने लगते थे। ये नहीं सोचते थे कि खुद भी गलती करते हैं। ठीक है, अगर ड्राइवर की गलती भी नहीं रहती है ना, कहीं एक्सीडेंट भी हो जाता है, अगर ड्राइवर गलती से अगर वहाँ पे रुक जाता है तो उसको तुरंत मारने लगते हैं लोग। ये नहीं सोचेंगे कि गलती किसकी है, कौन गलती किया है। आजकल के जो लड़के हैं आवारा की तरह घूम रहे हैं, इतना तेज बाइक चलाते, ये नहीं सोचते हैं अगर थोड़ा सा भी अगर चरपहिया जा रहा है उसमें छुआ गया दोस्तों तो गिरेंगे, लेकिन तुरंत मारने लगते हैं। खुद की गलती नहीं देता है कोई कि हाँ हमारी भी गलती, क्योंकि हम खुद नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। आजकल के लड़के दारू पी के गाड़ी चला रहे हैं, मोटरसाइकिल पी के गाड़ी चला रहे हैं। देश में जांच किया जाए तो कम से कम 40-50% के पास तो लाइसेंस नहीं होगा, विदाउट लाइसेंस चलाते हैं, उनका जांच नहीं होगा। जो शराब पी के चला उनका जांच नहीं होगा। बस शासन और सरकार ये अलाउ कर दिया कि 10 लाख जुर्माना है, 7 साल का कैद है। बताओ, ड्राइवर बेचारा 400-500 रोज कमा रहा है, इकट्ठा 10 लाख कहाँ से लाएगा? या तो अपना जिंदगी खराब करे या बच्चों की जिंदगी खराब करे। अब खराब ही न कर रहा है, क्या करेगा? कहाँ से क्या करेगा? कहाँ से उसके खुद को खाने के लिए एक टाइम का निवाला नहीं है। वो 10 लाख रुपया देगा कहाँ से? अपनी बीवी को बेच के देगा या फिर अपने बच्चों को गिरवी रख के देगा? बताइए, कहाँ से देगा वो? निर्णय तो ले लेते हैं मगर ये नहीं समझते हैं वो ड्राइवर के ऊपर क्या बीतेगा। दोस्तों, हम भी एक ड्राइवर की बीवी है, आप लोग हमारी मजबूरी आप लोग समझ सकते हैं। किस समझ लीजिए, यूट्यूब हम लोगों का एक सहारा हो गया कि यूट्यूब से 2-4 पैसा आ जाता है, थोड़ा मतलब घर परिवार चलाने में थोड़ा हेल्प हो जाता है। वरना हम लोग खुद दर की ठोकरें खा रहे थे। किस तरह पहले तो 7,000 मिलता था। बताइए 7,000 में हम कैसे घर चलाते थे? वो भी दोस्तों दिन भर सिलाई करते रहते थे। पूछ लीजिए, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे रात बज जाता था हमको सिलाई करते हुए। 12 बजे रात तक हम सोते नहीं थे, सिलाई ही करते रहते थे। जब से यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगे हैं तब से समझ लीजिए छोड़ दिए हैं। सिलाई खुद का ही करते हैं, बाकी किसी का भी नहीं करते हैं। तो आप ही लोग बताइए, जो एक इंसान है जो कि सबको समय से मंजिल तक ले जाना, यहाँ तक कि जो नौकरी करता है उसको भी ले जाना, ले आना, उसके हाथों में जिम्मेदारी रहती है। उसी जिम्मेदारी का फायदा मतलब लोग फायदा उठा रहे हैं। समझ लीजिए, एक ड्राइवर हथेली पे लेकर चला रहा है गाड़ी, मालिक पीछे बैठे हैं, एक्सीडेंट हो गया तो मालिक भी कहेंगे इससे ही जुर्माना लो। हाँ, जब सरकार ये अलग कर दिया है तो मालिक भी कहेंगे। आखिर में आपको चुने ही क्यों है हम लोगों की गरीबी, इसीलिए आपको चुने हैं कि आप गरीबों का भला कीजिए, जो भी गरीब है, और जनता का भला कीजिए। देखिए कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है। इतनी बेरोजगारी आ गई है, आदमी ड्राइवरी नहीं किया करे, ऑटो रिक्शा नहीं चलाएगा, रिक्शा नहीं चलाएगा, क्या चलाएगा बताइए? अगर मान लीजिए ड्राइवर अगर काम भी छोड़ देता है, गाड़ी चलाना अगर वो छोड़ देगा तो क्या होगा? आप ही लोग सोचिए, कहाँ आप लोग ट्रेन कहाँ क्या चलाएंगे? अगर गाड़ी चलाना इंसान छोड़ दे
तब क्या होगा बताइए। सब लोग पैदल चलेंगे। ये था साइकिल ले कि लेंगे। हाँ सबसे अच्छा साइकिल चलाइए भैया। साइकिल ना ही आपको रोड टैक्स देना पड़ेगा, ना ही मतलब कुछ सब भी। बड़े बड़े से अधिकारी तब चलाएंगे ना। सब चले भाई, सब एक बराबर रहे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब एक जैसा हो जाए, क्या करना है। लेकिन नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। और पहले तो इंश्योरेंस था, मतलब ये होता था कि हाँ। अगर ड्राइवर से कुछ गलती हो गया तो गलती इंश्योरेंस हो जाती समझता थी। था। लेकिन दोस्तों ये तो देखिए, सही था। लेकिन अब क्या है दोस्तों, कुछ अलग ही मसला निकल गया है। हम यही कहेंगे जितने भी जो लोग भी ड्राइवरी करते हैं भैया, आप लोग एकजुट होकर रहिए ना। अगर आप लोग एकता रहेगी तो भाई कुछ एकता ना रहेगी हासिल ना, होगा। तभी तो कुछ हो सकता है। नहीं तो अन्यथा ये नहीं कुछ है कि कुछ लोग हैं देख रहे कुछ हैं, चला रहे हैं, देख रहे हैं, चला कुछ रहे हैं, चला कुछ रहे नहीं हैं, चला कुछ रहे हैं। मनमानी कर रहे हैं। भाई जब तक एकता नहीं रहेगा, गठबंधन नहीं रहेगा, तब तक तब कुछ तक नहीं कर कुछ नहीं सकते। होगा। तो हम यही कहेंगे आप लोग एकता बनाए रखिए। और कहते हैं कि मेहनत करने वाले की कभी हार हार नहीं होती है। जो सच्चा और ईमानदार ड्राइवर होगा ना, उसकी जीत ही होगी, हम यही जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर कुछ गलत बोल दिया होगा सॉरी, माफ कीजिएगा, क्योंकि ये गरीब घर की कहानी है और गरीब की अपनी मांग है।